आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनकर आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। आपने सुना होगा कि भक्ति जो है, जब किसी के अंदर उजागर होती है तो उनके अंदर प्रभु के प्रति भाव आते हैं, और जो वो भाव प्रभु के प्रति हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं वो जबरदस्ती उत्पन्न नहीं किए जा सकते। भाव स्वयं ही उजागर होते हैं, किसी के कहने से, किसी के भक्ति के रास्ते पर चलाने से, या फिर किसी के फोर्स करने पर भाव उत्पन्न नहीं होते। आपने देखा होगा कई लोग देखा देखी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं कि इसके पास लड्डू गोपाल है तो मैं भी लड्डू गोपाल लेकर आऊंगी और मैं भी सेवा करूंगी। लेकिन वह इस बात से अनजान है कि जो हम भक्ति करते हैं, जो भाव हमारे अंदर लड्डू गोपाल के प्रति उत्पन्न होते हैं, वह भाव सिर्फ और सिर्फ समर्पण से आते हैं, उनके प्रति प्रेम से आते हैं। जब हमारे मन में लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम होगा, भक्ति होगी, तो हमारे अंदर उनके प्रति भाव उजागर होंगे। हमें लड्डू गोपाल में पूरा संसार दिखाई देगा। आज की यह लीला कथा एक ऐसी भक्त की है जिसने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू तो किया, लेकिन उसके अंदर लड्डू गोपाल के प्रति भाव जागृत नहीं हो पाए। आज की लीला कथा मधु जी ने हमारे साथ शेयर की है, और मधु जी दिल्ली में रहती है। मधु जी कहती है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा पिछले 12 वर्ष से कर रही हूँ। बाल गोपाल इतने नटखट है, इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर है, उनका रूप इतना अद्भुत है। जब वो अनुभूति कराते हैं तो हम पूरे संसार को भूल जाते हैं, उनके रूप में खो जाते हैं, और यही भाव हमें उनसे और अधिक प्रेम करने के लिए जागृत करता है। मधु जी कहती है कि मेरे पड़ोस में पिंकी नाम की एक लेडीज रहती है, वह भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। उसने काफ़ी बार मुझे कहा कि दीदी आपके घर में लड्डू गोपाल है, मुझे भी लड्डू गोपाल दिला दीजिए, मैं भी सेवा करना चाहती हूँ। अब मधु जी कहती है मेरे घर में 3 लड्डू गोपाल है, और तीनों लड्डू गोपाल की मैं पूरे प्रेम भाव से सेवा करती हूँ, और जब भी मुझे अनुभूति होती है तो अपने तीनों लड्डू गोपाल की होती है। बड़े ही नटखट है मेरे लड्डू गोपाल, बड़े ही प्यारे हैं। मधु जी कहती है कि काफ़ी बार पिंकी ने मुझे कहा कि दीदी मुझे लड्डू गोपाल दिला दीजिए, मैं भी सेवा करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि जो लड्डू गोपाल उपहार में मिलते हैं या फिर कोई देता है तभी लड्डू गोपाल की सेवा लगती है, और कहते हैं कि उपहार में मिले हुए लड्डू गोपाल बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए आप मुझे भी लड्डू गोपाल दिला दीजिए। अब मधु जी कहती है कि बार बार अगर कोई आपके सामने भी इस प्रकार से लड्डू गोपाल के लिए विनती करने लगे कि मुझे लड्डू गोपाल दिला दीजिए, मैं भी सेवा करना चाहती हूँ, तो आपके मन में भी एक बार यह भाव आएगा, चलो हमारे ठाकुर जी की भक्ति बढ़ रही है, कोई उनकी सेवा करना चाहता है, और यह पुण्य कर्म वह हमारे हाथों से कराना चाहते हैं, और हमारे लड्डू गोपाल की भक्ति का प्रचार हो रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो मधु जी ने यही सोचकर अच्छे विचार मन में लाकर जो है पिंकी के लिए एक लड्डू गोपाल का विग्रह खरीदा, और उपहार स्वरूप लड्डू गोपाल अपनी पड़ोसन पिंकी को दिए। अब मधु जी कहती है मैंने लड्डू गोपाल पिंकी को दे दिए। वो छोटा सा विग्रह था 5 नंबर का। अब पिंकी ने जैसे ही लड्डू गोपाल का विग्रह देखा तो उसने सारी जानकारी मुझसे लेकर बड़े ही प्रेम से लड्डू गोपाल को मेरे सामने ही विराजित किया। मैंने भी लड्डू गोपाल को विराजित करने में उसकी पूरी मदद की। अब धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। मधु जी कहती है कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मैं भी निश्चिंत थी, मुझे भी अच्छा लग रहा था और मन प्रसन्न था कि मेरे द्वारा किसी ने ठाकुर जी की सेवा करना शुरू किया। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि कोई मुझसे प्रेरित हुआ कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मुझे देखकर उसके मन में भी भाव आया और उसने भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी शुरू कर दी। यह बड़ा ही सौभाग्य होता है कि अगर हमसे किसी को प्रेरणा मिले कि ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए और वो सेवा में लग जाए तो यह बड़े ही पुण्य का काम होता है। अब मधु जी कहती है कि मैं निश्चिंत थी कि पिंकी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है, लेकिन 1-2 महीने के बाद जब पिंकी मधु जी के घर आई तो उसने उनके ठाकुर जी लड्डू गोपाल को देखकर मधु जी के
कहने लगी कि दीदी आपने जो लड्डू गोपाल मुझे दिए हैं वो विग्रह जो है ज़्यादा सुंदर नहीं है। उन्हें देखकर पता नहीं क्यों मन में भाव ही नहीं आते। जैसे आपके लड्डू गोपाल है, तीनों लड्डू गोपाल है, बड़े विग्रह है, बड़ा ही सुंदर श्रृंगार होता है। आप इन्हें कानों में बालियां पहनाती हो, मुकुट पहनाती हो, हाथों में कंगन पहनाती हो, इनका श्रृंगार करती हो, तो आपके लड्डू गोपाल पर श्रृंगार जचता है और बड़ा ही सुंदर लगता है। देखते ही लड्डू गोपाल को मन में एक भाव आता है कि कितने प्यारे लड्डू गोपाल है और कितने सुंदर लड्डू गोपाल है। लेकिन आपने मुझे जो लड्डू गोपाल दिए हैं उनका रूप भी इतना ज़्यादा सुंदर नहीं है। ऊपर से मैं उन्हें बालियां भी नहीं पहना सकती और उनका श्रृंगार करने में भी दिक्कत होती है क्योंकि वो काफ़ी छोटे हैं। अब मधु जी कहती है कि पिंकी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया और आश्चर्य भी हुआ कि यह क्या बोल रही है। ठाकुर जी का हर रूप बड़ा सुंदर होता है। अगर हमारे मन में उनके प्रति प्रेम है, भाव है, तो रूप चाहे किसी भी प्रकार का हो, हम ठाकुर जी के रूप को देखकर मोहित होते हैं। और ठाकुर जी के तो सभी रूप इतने सुंदर है, फिर इसके मन में यह किस प्रकार का भाव आ रहा है कि ठाकुर जी का रूप सुंदर नहीं है। अब मधु जी कहती है कि मैंने उसे समझाया कि यह तुम्हारे मन में गलत भाव आया है, इस तरह का भाव नहीं आना चाहिए। देखो ठाकुर जी है हमारे और उनके सभी विग्रह बड़े सुंदर होते हैं और जब तुम प्रेम से, समर्पण भाव से उनकी सेवा करोगी तो यह मायने नहीं रखता कि तुमने कितना श्रृंगार किया है, कितना नहीं किया है। वो तो ठाकुर है, वो तो हमारे कृष्ण कन्हैया है, बिना श्रृंगार के भी इतने सुंदर लगते हैं। मधु जी कहती है मैंने जब उसे समझाया तो वो अपने घर वापस चली गई, लेकिन मुझे लड्डू गोपाल की चिंता होती रही कि इसने इस तरह की बातें बोली है, क्या यह भाव से सेवा करती भी है। और देखिए हर माता के लिए उसकी संतान जो होती है वो किसी भी तरह की हो, उसे अपनी संतान संसार में सबसे सुंदर लगती है। और जब ठाकुर जी के साथ तुमने पुत्र रूप का रिश्ता बनाया है, उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया है, फिर तुम्हें अपना पुत्र इस प्रकार कैसे लग सकता है कि वह सुंदर नहीं है, उनका श्रृंगार नहीं होता। एक मैया के लिए तो उनकी संतान संसार की सबसे सुंदर संतान होती है, वो तो ठाकुर जी है, बड़ा ही मनोहर रूप है उनका। अब मधु जी कहती है वो अपने घर चली गई, लेकिन बार बार मुझे लड्डू गोपाल की चिंता हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने इसे लड्डू गोपाल देकर कोई गलती तो नहीं करती, कहीं यह लड्डू गोपाल को भूखा न रखती हो, कहीं यह लड्डू गोपाल की सेवा मन से न करती हो, तो मुझे तो यह पाप लगेगा। तरह तरह की बातें मधु जी के मन में आ रही थी। अब मधु जी कहती है फिर भी मैंने सोचा कि मैंने इसको समझा दिया है, अब शायद इसकी बात समझ में आ गई होगी, वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही होगी। लेकिन अब पिंकी ने कुछ उल्टा ही किया। मधु जी कहती है कि वो लड्डू गोपाल को लेकर 2 दिन के लिए कहीं बाहर चली गई। अब जब मैं उनके घर गई यह देखने के लिए कि लड्डू गोपाल सुरक्षित तो है, पिंकी अच्छे से सेवा तो कर रही है, तो मधु जी को पता चला कि पिंकी लड्डू गोपाल को लेकर 2 दिन के लिए कहीं बाहर गई है। अब मधु जी ने भी सोचा कि शायद अपनी किसी रिश्तेदारी में गई होगी, ठाकुर जी की सेवा करती है और सोचा होगा कि घर में कोई नहीं है तो ठाकुर जी को अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह साथ लेकर चली गई होगी। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें यह भी भाव आया कि अगर वह कहीं जा रही थी तो मुझे सेवा के लिए देकर जा सकती थी, लेकिन अब उसके ठाकुर जी है, लड्डू गोपाल है, जैसा उसे अच्छा लगा उसने किया। अब मधु जी कहती है कि मैं अपने घर आकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, उन्हें भोग लगाकर विश्राम कराने लगी और खुद भी सोने के लिए चली गई। अचानक से रात को एक दिल दहलाने वाली घटना मधु जी के साथ होती है। मधु जी कहती है मुझे एक छोटा सा बच्चा सौपन में रोते हुए दिखाई देता है। वह बच्चा इतनी जोर जोर से रो रहा था और मैया मैया कहकर पुकार रहा था और बार बार उसके मुख से एक ही आवाज निकल रही थी, मैया मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, मैया मुझे दर्द हो रहा है। और मधु जी कहती है कि उस बच्चे के कानों में से खून निकल रहा था। आश्चर्यजनक घटना थी है कि उस बच्चों के कानों में से जो है खून निकल रहा था, ऐसा लग रहा था मानो इसके कानों में कुछ चुभा दिया गया हो, इसके कानों को
किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया हो। अब उसकी ऐसी हालत देखकर मधु जी कहती है कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, मेरे पूरे शरीर पर पसीना पसीना आ रहा था, आंखों से आंसू आ रहे थे और उसके दर्द को मैं सपने में महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे बच्चे को पीड़ा पहुंचा रहा है, मेरे बच्चे को कोई इतनी बुरी तरह से आहत कर रहा है। अब मधु जी कहती है कि मुझे बड़ा रोना आ रहा था, वह बच्चा बार बार मेरी तरफ देख रहा था और एक ही बात बोल रहा था, मैया मुझे दर्द हो रहा है, मैया मुझे बचाओ, मुझे दर्द हो रहा है, मैया मेरी रक्षा करो, मैया मुझे बचाओ। अब कहती है मधु जी, अचानक से मेरी आंखें खुलती है और मुझे ऐसा लगता है कि न जाने कौन बच्चा इतने संकट में है कि वह मुझे पुकार रहा है और इस तरह से रो रहा है, जबकि उसके कान इतनी बुरी तरह से घायल है। मधु जी कहती है कि मैं जरा भी यह विचार नहीं किया कि वो लड्डू गोपाल हो सकते हैं, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे मैया मेरी रक्षा करो, और ठाकुर जी तो पूरी सृष्टि के रचयिता है, पालनहार है। भले ही हम उन्हें पुत्र रूप में सेवा करते हैं, लेकिन भला हम उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, वो तो स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। तो वह कहती है कि मैं आश्चर्य में पड़ गई कि यह लड्डू गोपाल भी नहीं हो सकते। अगर लड्डू गोपाल होते तो इस तरह से वो मुझे नहीं बोलते कि मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन मुझे इतना भयानक सपना आया, इसके पीछे भी कोई अवश्य रहस्य है। अब मधु जी कहती है कि पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, बड़ी चिंता होती रही कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया। अब जैसे ही सुबह हुई तो मधु जी कहती है कि मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराकर अपने घर का सारा कार्य करके मार्केट जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी पिंकी उनके घर आती है और आकर कहती है कि दीदी मुझे भी आपके साथ मार्केट चलना है, मुझे लड्डू गोपाल के लिए श्रृंगार लाना है। और जैसे आपने लड्डू गोपाल को कानों में बाली पहनाई है, उनका श्रृंगार करती हो, उसी प्रकार से मैं भी पहनाऊंगी। अब मधु जी कहती है कि मैं यह सुनकर आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जो विग्रह मैंने दिया था उन लड्डू गोपाल के कानों में छेद नहीं था। मैंने तुरंत से सौपन की बात याद आई और मैंने पिंकी से पूछा कि तुम लड्डू गोपाल को बाली कैसे पहनाओगी, उनके कान में तो छेद नहीं है। तभी वह बड़ी मुस्कुराती हुई कहती है मैं गई थी ना लड्डू गोपाल को लेकर, मैंने उनके कान में छेद करा दिया है। यह सुनते ही मधु जी कहती है मेरे पैरों के नीचे से एकदम से जमीन निकल गई। मुझे ऐसा लगा कि वो ठाकुर जी ही थे जो सपन में दिखाई दे रहे थे, और मैं उन्हें पुत्र रूप में सेवा करती हूँ, तो एक पुत्र रूप में ही वो मुझे दिखाई दिए और एक पुत्र अपनी मैया को पुकार रहा था। तभी मधु जी कहती है अरे पिंकी, तुमने कहाँ पर उनके कानों में छेद कराया और यह कैसे संभव है? विग्रह तो जो है बड़े टाइट होते हैं, तुम खुद से उनके कानों में छेद नहीं कर सकती। तब उसने दिल दहलाने वाली एक बात बताई। वह कहती है कि मैं उन्हें लोहे का काम करने वाले एक व्यक्ति के पास लेकर गई थी। उसने ही एक सुई को बड़ी तेजी से गर्म किया और लड्डू गोपाल के कानों में छेद कर दिया। बड़ी आसानी से उनके कान छिद गए और अब मैं उनका श्रृंगार कर सकती हूँ। उसे जरा भी दुख नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर भाव नहीं थे। वह लड्डू गोपाल को कोई पुत्र नहीं मानती थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ति मानती थी। उसका भाव सिर्फ इतना था कि वो भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है और दुनिया उसे देखती है कि हाँ ये लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है, और उसे यह भी होड़ लगी थी कि उसके लड्डू गोपाल सुंदर लगने चाहिए। जैसे ही मधु जी को यह बात पता चली तो वह रोने लगी और दौड़कर पिंकी के घर गई, लड्डू गोपाल को गोदी में उठाया और उनसे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ़ करना पिंकी, मैं लड्डू गोपाल तुझे नहीं दे सकती, तूने इनके साथ इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे ठाकुर जी जिस रूप में तुमसे सेवा लेना चाहते थे उस रूप में तुम्हारे घर आ गए थे। अब तुमने उनके विग्रह के साथ इतनी छेड़छाड़ की कि तुमने स्थापित करने के बाद, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उनके कानों में छेद कराया, इतना बड़ा अपराध कराया, उन्हें इतनी पीड़ा पहुंचाई। मुझे वो सौपन में दिखाई दिए। तुम सेवा करने लायक नहीं हो। अगर तुम्हें सेवा करनी है तुम खुद से अपना विग्रह लेकर आओ और जिस तरह तुम्हें सेवा करनी है वो सेवा करो, लेकिन मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहती। मैंने तुम्हें लड्डू गोपाल दिए थे और तुमने उनका अपमान किया।
भाव से उनकी सेवा नहीं की, उन्हें एक मूर्ति माना और मन चाहे उनके साथ जो व्यवहार करना था वो करा। कभी उनके कान छिदा दिए, कभी कहती हो सुंदर नहीं लग रहे, कभी कहती हो कि छोटा विग्रह है। तुम्हारे अंदर भाव ही नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर भाव होते तो ठाकुर जी स्वयं तुम्हें अनुभूति कराते, जो अनुभूति उन्होंने मुझे कराई है। एक बात बताओ, अगर तुम्हारा पुत्र होता, वो थोड़ा काला होता, तुम्हें वो सुंदर नहीं लगता, क्या तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करती जो तुमने ठाकुर जी के साथ किया है? इस बात पर पिंकी के मुंह से एक शब्द नहीं बना और मधु जी कहती है, मैंने ठाकुर जी को वापस ले लिया, लड्डू गोपाल को पिंकी से वापस ले लिया और कहा कि तुम सेवा करना चाहती हो तो स्वयं से अपना दूसरा विग्रह ले आओ, लेकिन मैं तुम्हें अपने लड्डू गोपाल नहीं दूंगी क्योंकि तुम भाव से सेवा नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी उपहार में देने चाहिए जिनके मन में भाव ना हो, भक्ति ना हो, समर्पण भाव ना हो। अब मधु जी कहती है कि मैं घर लाकर लड्डू गोपाल के कानों पर चंदन लगाया, लेप किया, उन्हें अपनी गोदी में उठाया और मेरी आंखों में उनकी हालत को देखकर बड़े ही आंसू आ रहे थे। तो दोस्तों, मधु जी कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ क्या मैंने सही किया, लड्डू गोपाल को वापस लेकर मैंने सही किया? तो मेरे विचार से मधु जी ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि पिंकी जो है वो सिर्फ दिखावा करना चाहती थी, सच्चे मन से लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं चाहती थी। और ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी उपहार में नहीं देने चाहिए जिसके मन में सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो, भाव न हो। अगर उसके अंदर भाव होता तो ठाकुर जी उसे अनुभूति अवश्य कराते और उसके मन में भाव भी जागृत होते, लेकिन वह इस लायक ही नहीं थी कि वह ठाकुर जी की सेवा कर सके। अब मधु जी कहती है कि मेरे घर में अब 4 लड्डू गोपाल है, मैं चारों की बड़े प्रेम से और बराबर सेवा करती हूँ, किसी भी लड्डू गोपाल में कोई भेदभाव नहीं करती और मुझे प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ होती है। यह मेरा सौभाग्य है कि ठाकुर जी ने मुझे भक्ति के लिए चुना। तो दोस्तों देखिए किस तरह से ठाकुर जी उसी को अपनी अनुभूति कराते हैं जिनके मन में उनके प्रति समर्पण भाव और प्रेम होता है, जिनके मन में सिर्फ लोभ, मोह, माया और दिखावा होता है, उन्हें वो अनुभूति कभी नहीं कराते। तो इसलिए लड्डू गोपाल जिस भी रूप में आपके घर में विराजमान है उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उसी रूप में उनकी सेवा करनी चाहिए। और ठाकुर जी का रूप तो इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, इतना मनोहर है कि जब आपके मन में उनके प्रति भाव और प्रेम उत्पन्न होगा तो वो स्वयं ही आपको इतने सुंदर दिखाई देंगे कि आपको संसार में कोई भी वस्तु उनके सामने सुंदर दिखाई नहीं देगी। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुँचे और उन्हें भी इस बात का एहसास हो, जो अगर यह गलती करते हो कि उन्होंने ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा कर ली है, उसके बाद वह ठाकुर जी के विग्रह में कहीं कान छिदवा रहे हैं, कहीं पर कुछ करवा रहे हैं तो कुछ करवा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी जब जागृत होते हैं तो उन्हें भी पीड़ा होती है, उन्हें भी हर एहसास होता है क्योंकि वह जागृत है और वह अनुभूति भी कराते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण।